दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अनंतपुर गांव से। और इसी गांव में सुनैना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। जी हाँ दोस्तों, सुनैना कक्षा 10 की छात्रा होती है और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार होती है। इसके हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे खासे नंबर भी आया करते थे। जी हाँ दोस्तों, सुनैना पढ़ाई लिखाई करके एक डॉक्टर बनना चाहती थी और अपने गांव के लोगों का और आसपास के लोगों का कम पैसों में इलाज करना चाहती थी। उसका यही सपना था कि वो पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी डॉक्टर बने। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सुनैना की ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आता है दोस्तों। सुनैना एक ऐसी दलदल में चली जाती है दोस्तों। एक इसको 60 साल का और सुनैना को एक 55 साल का बूढ़ा मिलता है। सुनैना उसके प्यार में पड़ जाती है और उसके साथ वो अपने रिश्तों को भी बनाने लगती है। आखिर दोस्तों पूरा मामला है क्या, पूरी जानकारी है क्या, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन एक छोटी सी हाथ जोड़कर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेसबुक पर मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन फेसबुक पेज को आप फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो जरूर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। चलिए दोस्तों बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों सुनैना के अगर हम पिता की बात करें तो वो गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक होते हैं, पढ़े लिखे इंसान होते हैं। इसीलिए वो भी अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसीलिए वे अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो कुछ भी सुनैना मांगती थी वही लाकर उसको दे दिया करते थे। सुनैना की माँ घर की गृहिणी होती है, घर का कामकाज किया करती थी और पूरे घर को उसने काफ़ी अच्छे से संभाल लिया था। दोस्तों सुनैना जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी वो उसके घर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था और सुनैना अपने घर से अपनी साइकिल पर उस स्कूल को जाया करती थी। सुनैना जिस रास्ते से जाया करती थी उस रास्ते पर एक सुनसान जंगल पड़ता है और वहाँ पर एक पुलिया भी पड़ती थी। और उस पुलिया पर गांव का ही एक 55 साल का रामलाल नाम का व्यक्ति बैठा करता था और सुनैना जब वहाँ से गुजरती थी तो वो उसे घूरा करता था और उसकी ओर आकर्षित भी हुआ करता था। दोस्तों सुनैना जब भी वहाँ से निकलती थी या फिर आती थी तो वह अपने आप को असहज महसूस करती थी। लेकिन सुनैना ने इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था कि गांव का ही एक 55 साल का व्यक्ति उसको इस तरह से देखता है और उसके ऊपर गंदी नज़र रखे हुए है। धीरे धीरे समय गुजरता है दोस्तों। 20 अगस्त 2016 का दिन आ जाता है। सुनैना अपने स्कूल से आ रही थी, दोपहर का समय होता है। दोस्तों ये रामलाल नाम का व्यक्ति भी उसी पुलिया पर बैठा हुआ था। तो अचानक से उसी पुलिया के पास सुनैना की साइकिल की चैन उतर जाती है। सुनैना बार बार चैन चढ़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो चैन चढ़ती ही नहीं है। सुनैना हार मान जाती है और फिर रामलाल को मदद के लिए अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि रामलाल अंकल तुम मेरी मदद कर दो। लेकिन दोस्तों ये जो रामलाल होता है इसकी मदद करने के बहाने एक शर्मनाक शर्त रख देता है और उससे कहता है कि मैं मदद तो तुम्हारी कर दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ समय बिताना पड़ेगा। दोस्तों जो ये सुनैना होती है पहले तो मना करती है और कहती है कि इसके बारे में मैं अपने घर परिवार वालों को बता दूंगी कि तुम किस तरह की शर्त मुझसे रख रहे हो। लेकिन दोस्तों ये जो रामलाल नाम का व्यक्ति होता है वो कहता है कि यहाँ पर घना जंगल है और जंगली जानवर भी है, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा लेकिन आगे चल के तुम्हारे साथ क्या हो जाए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये जो सुनैना होती है काफ़ी घबरा जाती है और उसके सामने रामलाल की बात मानने के अलावा कोई दूसरा और रास्ता था ही नहीं। इसीलिए वो उससे कहती है कि ठीक है मैं एक बार तुम्हारी बात मानूंगी लेकिन उसके बदले जब कभी भी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम होगी या मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों रामलाल उससे कहता है कि ठीक है। फिर रामलाल इसकी मदद करता है, इसकी साइकिल की चैन चढ़ा देता है और फिर सुनैना को उसी पुलिया के नीचे लेकर चला जाता है और उसके साथ अपने रिश्तों को कायम कर लेता है। सुनैना की तबीयत खराब हो जाती है दोस्तों, काफ़ी मतलब उसका फर्स्ट टाइम होता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है और रामलाल से कहती है कि तुम बहुत ताकतवर हो और मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, तुम मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। लेकिन ये जो रामलाल नाम का व्यक्ति होता है वो उसे तब तक नहीं छोड़ता है जब तक वो अपने आप को खुश नहीं कर पाता है। उसके बाद दोस्तों जब इसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है तो रामलाल घबरा जाता है और फिर सुनैना को छोड़ देता है और उससे कहता है कि तुम चले जाओ और इसके बारे में तुम किसी को कुछ भी मत बताना। दोस्तों सुनैना उसकी बात मान जाती है और अपने घर पर चली जाती है। उसके बाद वो घर पर भी जाके उसकी तबीयत खराब हो जाती है
और 2 दिन तक वो अपने स्कूल भी नहीं जाती है। इसके माता पिता इससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो सुनैना अपने माता पिता से कह देती है कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जब 2 से 3 दिन का समय गुजरता है तो सुनैना अपने स्कूल जाना फिर से शुरू कर देती है। अब दोस्तों सुनैना जब 3-4 दिन अपने लगातार स्कूल जाती है तो उसे रामलाल की याद आने लगती है, क्योंकि उसे रामलाल की आदत हो चुकी थी। इसीलिए वो सोचने लगती है कि मैं रामलाल से मिलूंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि उस दिन उसको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा था। अब इसके बाद दोस्तों जब दोपहर के समय उसका स्कूल ख़त्म होता है तो सुनैना जो अपने स्कूल से अपने घर लौट रही थी, तभी रामलाल उसको रास्ते में मिल जाता है और उसको वहीं पर रोक लेता है। रोकने के बाद दोस्तों सुनैना से कहता है कि चलो वहीं चलते हैं जहां हम पिछली बार चले थे। दोस्तों ये जो सुनैना होती है इसकी बात मान जाती है और बिना डरे वो उसके साथ उस पुलिया के नीचे चली जाती है। दोस्तों रामलाल उस दिन अपने घर से एक तकिया भी लेके आया था, क्योंकि जो पुलिया थी वहाँ का जो जगह थी वो ऊंची नीची थी और काफ़ी मतलब पत्थर भी वहाँ पर पड़े हुए थे। इसीलिए दोस्तों वो नीचे तकिया लगा देता है और उसके ऊपर बिठा के वो सुनैना के साथ अपने रिश्तों को बना लेता है। सुनैना को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसको भी काफ़ी ठीक लग रहा था और इस बात को वो नज़रअंदाज कर देती है कि आगे चल के उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है। दोस्तों तकरीबन 4 महीने का समय गुजर जाता है। 4 महीने के बाद सुनैना अपने घर का काम कर रही थी, तभी अचानक से उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। उसके बाद इसके माता पिता इसे उठाते हैं और एक हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर उसका जब चेकअप कराया जाता है तो चेकअप से जो रिपोर्ट निकल के आती है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि सुनैना 3 महीने की पेट से है। उसके बाद दोस्तों इसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं और तुरंत अपनी बेटी से पूछने लगते हैं कि तूने ये सब किसके साथ किया है। दोस्तों सुनैना पहले तो कुछ बताती नहीं है, लेकिन जब इसके ऊपर सख्ती का प्रयोग किया जाता है तो ये टूट जाती है और रामलाल का नाम बता देती है कि उसी व्यक्ति ने मेरे साथ ये सब किया है। दोस्तों सुनैना के पिता को इतना गुस्सा आता है कि वो तुरंत रामलाल के घर पर जाते हैं और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों वो पंचायत बुलाते हैं और पंचायत में सारी बात रखी जाती है। इधर रामलाल को भी बुलाया जाता है। दोस्तों रामलाल से पूछा जाता है कि तुमने इनकी बेटी के साथ ऐसे ऐसे किया है क्या? तो रामलाल कहता है कि ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि उसी लड़की की सहमति से मैंने ये सब किया है। लेकिन दोस्तों अब रामलाल की गलती पकड़ी गई थी, उसने अपराध तो कर दिया था, अब उसके अपराध की सजा तो मिलनी ही थी। इसीलिए दोस्तों वो उसे जो पंचायत वाले लोग होते हैं उसे गांव से निकालने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम इस गांव में नहीं आ सकते हो। उसके बाद रामलाल भी घबरा जाता है और तुरंत ही अपना सामान उठाता है और रातों रात उस गांव से निकल जाता है। दोस्तों फिर सुनैना के माता पिता सुनैना को एक नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं और एक डॉक्टर से बात करते हैं और उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं और फिर सुनैना का जो मामला होता है उसको साफ कर दिया जाता है। तकरीबन 2 महीने तक सुनैना अपने घर पर ही आराम करती है और पुराने सदमे को भूलने की कोशिश करती है। उसके बाद वो अपने माता पिता से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो पुरानी ज़िंदगी में वापस आ चुकी है और अच्छे से मन लगाकर वो पढ़ाई लिखाई करेगी और आगे से इस तरह का काम वो कभी नहीं करेगी। उसके बाद इसके माता पिता भी इसे माफ़ कर देते हैं और फिर सुनैना मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करने लगती है। 2 साल पूरे करने के बाद उसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो जाती है। 2 साल के बाद सुनैना के माता पिता एक अच्छा लड़का देख के उसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद दोस्तों सुनैना अपने घर पर अपने पति के साथ ज़िंदगी जीने लगती है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। तो आज के समय में सुनैना अपने 2 बच्चे और पति के साथ अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से काट रही है और पुरानी ज़िंदगी को, पुराने हादसे को वो पूरी तरीके से भूल चुकी है। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि इंसान से जब गलती होती है और उस गलती का उसे पछतावा होता है और पछतावा होने के बाद वो उस गलती को हमेशा के लिए छोड़ देता है और सही रास्ते पर आ जाता है, तो उसे कोई गलती नहीं कहते हैं। तो सुनैना ने भी जाने अनजाने में जवानी में गलती कर दी थी, लेकिन जिस वजह से बाद में जब उसे पछताने का मौका मिला तो उसने अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि इंसान को सही समय पर उसको अकल आ जाए, सही समय पर वो सही रास्ते पर आ जाए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसीलिए दोस्तों घर भी बच जाता है और परिवार भी बच जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।